राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने बार बार ये साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूँ। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें की तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ, आपने RRTS के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने PM अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। पिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, NCR को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज
फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को सड़कों के नीचे लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH8 जैसे ट्रैफिक जैम के हॉरर पॉइंट कभी आसानी से पार हो पाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिंधु बॉर्डर से एयरपोर्ट तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा? सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा था तो अब करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर जाने का सफर इतना सहज और तेज हो जाएगा, ये दिल्ली ने कभी सोचा नहीं था। पिछली सरकारों ने तो दिल्ली को रोंगने के लिए, रेंगने के लिए, घिसटने के लिए छोड़ रखा था। आपकी दूरदृष्टि ने, आपके संकल्प ने दिल्ली को रफ्तार दी और दिल्ली को गति दी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आपने संकल्प से सिद्धि की तदबीर को इस देश की तकदीर में बदल दिया है। आपने अपनी नई सोच, अथक परिश्रम से इस देश की तरक्की की नई राहें खोल दी है। आपके इस अटूट सहयोग और दिल्ली के भविष्य को बदलने की प्रतिबद्धता के लिए मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारत के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर NCR के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से
एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को हरियाणा प्रदेश के 2,40,40,00,000 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है, हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है, चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने हमें कई बड़ी सौगातें दी हैं, इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों के द्वारा, आपके आशीर्वाद से हमें हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स जैसी बड़ी सुविधा आपके कर कमलों से मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही आपने रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर की सौगात हमें दी है, उसके लिए भी हरियाणा आपका दिल से आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को प्रदेश में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं और इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने से प्रदेश का विकास भी जिला ऐसा नहीं बचेगा हमारा हरियाणा का जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मार्ग से न जुड़ी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी केंद्रीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हरियाणा को जो एक बड़ी सौगात आज दी है, इसके लिए मैं पुनः हरियाणा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।